हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। उसमें हम लोग थ्योरी वाला सारा पार्ट डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोगों को न्यूमेरिकल डिस्कस करना है बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ का। मगर इसमें हम लोग एक थ्योरी पोर्शन जो उस वाले क्लास में मिस हो गया था वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। दो टाइप्स के न्यूमेरिकल ही देखेंगे क्योंकि फॉर्मूला आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सेम ही रहेगा, सब में फॉर्मूलाज आपको सेम ही यूज होंगे, सिर्फ आपको वर्ड्स जो होगा वो डिफरेंट क्वेश्चन में बार बार यूज होगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन में ही आपका सारा टाइप जो है वो कवर हो जाना चाहिए। अब जो थ्योरी लास्ट क्लास में रह गया था कि हम लोग डेवलपमेंट लेंथ का जब बात किए थे तो डेवलपमेंट लेंथ का हम लोगों को फॉर्मूला पता था कि 0.87 FY5 डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ बी डेवलपमेंट लेंथ होता है। मगर IS कोड आपको डेवलपमेंट लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है किसी भी एक सेक्शन में वो भी आपको उसके लिए क्लॉज बताता है। तो उसके लिए जो आपको वो वैल्यू बताता है वो बताता है M1/V प्लस L0। ये वाला फॉर्मूला जो है ये है आपका LD मैक्स का। ये IS कोड आपको बताता है। इसके कहने का मतलब है कि LD शुड बी लेस देन LD मैक्स, जो कि LD मैक्स का वैल्यू जो होगा ये होगा। अब हम लोग LD तो निकाल लेंगे 0.87 FY5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी। ये यूज करके हम लोग LD निकाल लेंगे। हम लोगों को ये वाला वैल्यूज यूज करके LD मैक्स भी निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि ये LD इससे कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसमें ये जो तीन टर्म यूज किया गया है M1, V और आपका L0, ये तीनों चीज क्या है? M1 है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन। जो बीम आप यूज करेंगे उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग सिंगली के लिए करते थे, सिंगली और डबली में, तो पहले आप सिंगली के लिए फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि मोमेंट कितना आ रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है उस सेक्शन का। MU और MU लिमिट दोनों निकालेंगे तो जो आपका फाइनल उसमें से जो आएगा वो आपका M1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। V आपको हो जाएगा शेयर फोर्स। तो ये शेयर फोर्स क्या हो जाएगा? फैक्टर्ड शेयर फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन में चाहे आपको फैक्टर्ड गिवन हो या अनफैक्टर्ड गिवन हो, V आपका यहाँ पे आप इसको VU लिख सकते हैं, बट फॉर्मूला में एक्चुअली से V लिखा हुआ है तो V का मतलब आपको फैक्टर्ड शेयर फोर्स। और L0 जो है ये है आपका एंकरेज लेंथ। एंकरेज लेंथ, एंकरेज लेंथ क्या होता है हम लोग डिस्कस किए थे कि 4-5 होगा अगर आपका 45 डिग्री बेंड होगा, 8-5 होगा अगर आपका 90 डिग्री बेंड होगा, और 16-5 होगा अगर आपका 180 डिग्री का बेंड होगा। ये तीन चीज हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वाले क्लास में। तो इन तीनों को जब आप एक साथ M1/V प्लस L0 में यूज करेंगे तो ये आपका LD मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप LD का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो आप LD का वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि टाउ BD किस पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। FY ग्रेड ऑफ स्टील होता है और आपको फाई जो है वो डायमीटर ऑफ बार है। तो ना आप ग्रेड ऑफ स्टील चेंज कर सकते हैं, ना आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज कर सकते हैं। जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं चेंज कर सकते हैं तो टाउ BD नहीं चेंज कर सकते हैं। और फाई तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा कि आप कितना mm का डायमीटर बार यूज कर रहे हैं। आप एक तो कर सकते हैं कि आप इस फाई को याद नहीं तो चेंज कर सकते हैं, बट आप ओवर भी नहीं प्रोवाइड करेंगे, मतलब आप ज्यादा भी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आप कम भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये सारा कंडीशंस गिवन है तो आप इस LD को चेंज नहीं कर सकते, LD आपका फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम लोग बार को सपोर्ट के अंदर या तो हम लोग 45 डिग्री बेंड कर सकते हैं या 90 कर सकते हैं या 180 कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना हमें मूवमेंट चेंज करना है, ना हमें इसका रेनफोर्समेंट चेंज करना है। बस जो हमें हमारा जो एक बीम है, हम इस बीम में अगर ये हमारा रेनफोर्समेंट जा रहा है और ये आपका सपोर्ट है तो हम इस सपोर्ट में इस बार को या तो हम सिर्फ 90 डिग्री बेंड करके छोड़ देंगे या नहीं तो हम इसको इस तरह से बेंड करके 180 डिग्री बेंड कर देंगे। तो यहाँ 90 और यहाँ 90, मतलब ये टोटल आपको 180 डिग्री बेंड हो जाएगा। या नहीं तो हम इसको इस तरह 45 ही करके छोड़ देंगे। जनरली ऐसा करते नहीं है, 45, 90 और 180 यूज करते हैं। तो हम लोग ये तीनों में से कोई भी कंडीशन कर सकते हैं। तो हम लोगों का ये जो L0 है ये आपका फ्लेक्सिबल होता है। तो जब ये L0 फ्लेक्सिबल होता है तो LD मैक्स भी आपका क्या होगा? फ्लेक्सिबल हो जाएगा। मतलब आप LD मैक्स को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका LD इनकेस आता है 900 mm, ठीक है, और LD मैक्स आपका आ रहा है 850 mm, तो जब आपका LD मैक्स ही 850 है तो आप ये 900 mm कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो आप 900 तो आपको चाहिए ही चाहिए क्योंकि ये कंडीशंस है आपको क्वेश्चन के। अब आपको 900 प्रोवाइड करना है लेकिन आपका सपोर्ट जो है वो आपको 850 mm ही आपको मैक्सिमम LD मैक्स दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? इस M1/V को तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप L0 को चेंज कर सकते हैं। आप L0 को चेंज करके अगर इनकेस वहाँ पे 90 डिग्री बेंड हो रहा है तो आप 180 डिग्री बेंड यूज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। अभी 8 × 5 है, अगर इस क्वेश्चन में 20 यूज हो रहा है तो ये 160 होगा और यहाँ यूज करेंगे तो 320 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको जस्ट डबल हो जाएगा। तो 160 mm का जो इंक्रीज होगा वो हो सकता है इस LD मैक्स को इस LD से ज्यादा कर दे। तो हम लोगों का ये वाला कंडीशन जो होगा सेटिस्फाई हो जाएगा।
ये वाला चीज आपको हर क्वेश्चन में करना है। जब भी आप एलडी निकालेंगे डेवलपमेंट नेट, आप उसको एलडी मैक्स से एक बार चेक करेंगे, और जब एलडी मैक्स से चेक करेंगे तो उसके लिए आपको शेयर फोर्स हो सकता है क्वेश्चन में गिवन होगा, या नहीं तो शेयर फोर्स भी आपको निकालना होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आपको निकालना होगा, और एल नॉट तो फॉर्मूला से आप इसमें यूज करेंगे। इसके बाद आपको एलडी मैक्स मिल जाएगा, एलडी आपको पता रहेगा, दोनों को मैच करेंगे। अगर कम आता है एलडी मैक्स आपको, तो आप ये एंकरेज लेंथ एल नॉट वैल्यू को चेंज करेंगे। अगर ज्यादा आता है तो फिर आप जितना एलडी रिक्वायर्ड हो रहा है उतना एलडी आप प्रोवाइड कर देंगे, आपको सिर्फ चेक कर लेना पड़ेगा। अब जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात होगी तो इसका मतलब है कि जब भी हम लोग बीम का कोई बात करेंगे तो हम लोगों को उसको एक्सयू और एक्सयू लिमिट चेक करना पड़ेगा, या फिर हम लोगों को एमयू और एमयू लिमिट चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस पहले हम लोग एक्सयू फाइंड आउट कर ले, फॉर्मूला हम लोगों को पता होता है, और हम लोग उसको एक्सयू लिमिट से चेक कर ले। अगर एक्सयू लेस देन एक्सयू लिमिट आ रहा है, इसका मतलब है सिंगली रेनफोर्स्ड है। तो सिंगली रेनफोर्स्ड है तो इसका मतलब है कि ये जो 0.87 Fy वाला जो आप यूज कर रहे हैं, इसमें ये सिग्मा का जो वैल्यू होता है स्टील का, ये आप यूज कर रहे हैं 0.87 Fy, ये 0.87 Fy उस केस में करेक्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आप डेवलपमेंट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जैसे ही ये फॉर्मूला यूज करते हैं एलडी इक्वल टू 0.87 Fy, तो आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये सिंगली रेनफोर्स्ड है, ये अंडर रेनफोर्स्ड है। अंडर रेनफोर्स्ड होने का मतलब क्या होगा कि आपका रेनफोर्समेंट का जो स्ट्रेस होगा वो पहले रीच करेगा 0.87 Fy, और कंक्रीट का जो स्ट्रेस होगा 0.446 FCK वो रीच नहीं करेगा। हम लोग यही केस डिस्कस किए थे जब हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों का किसी भी कंडीशन में स्टील का जो स्ट्रेस होगा वो पहले रीच करना चाहिए, अदरवाइज ब्रिटल फेलियर हो जाएगा, मतलब पूरा कंक्रीट आपका गिर जाएगा मगर स्टील आपका एज इट इज खड़ा रहेगा। वो हम लोग का डिजायर्ड कंडीशन नहीं होता है। तो हम लोग हमेशा अंडर रेनफोर्स चेक करते हैं। तो मतलब है कि जब आप एलडी निकालना चाहेंगे उसके पहले सारे न्यूमेरिकल में आपको हमेशा पहले ये चेक करके दिखाना पड़ेगा कि ये सेक्शन जो है ये अंडर रेनफोर्स्ड है। जब अंडर रेनफोर्स्ड है इसका मतलब है एलडी इक्वल टू 0.87 Fy ट्रू है, और जब अंडर रेनफोर्स्ड है तो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हम लोग निकाल ही लेंगे। जब एक्सियो हम लोगों को मिल ही जाएगा तो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही दो चीज आपको पहले फाइंड आउट करना है, एक्सयू फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप एलडी और एलडी मैक्स करेंगे। 4 या 5 स्टेप का ही आपका सारा न्यूमेरिकल होगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आपको एलडी निकालना है तो अंडर रेनफोर्स पहले प्रूव करना पड़ेगा, और एलडी मैक्स निकालना है, और अगर एलडी मैक्स छोटा हो गया तो आपको ये सिर्फ एल नॉट को चेंज करना है। ठीक है, ये वो थ्योरी था जो हम लोगों का मिस हो गया था। अब इसमें एक चीज और, एक फॉर्मूला और इसमें आपका आता है, ये जो आपका फॉर्मूला है m1/v + n0, ये किस कंडीशन में आता है, और इसके बाद एक और फॉर्मूला है वो है 1.3 m1/v + n0। ये दो फॉर्मूला आपको कोड में गिवन है, ये फॉर्मूला नहीं गिवन है, आपको गिवन है m1/v + n0, और नीचे नोट दे करके लिखा हुआ है कि अगर आपका सपोर्ट पे सपोर्ट रिएक्शन रहता है तो आप m1/v को 1.3 m1/v लेंगे। अब ये सपोर्ट रिएक्शन रहता का मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक बिल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, ये हम लोगों का बीम आ रहा है, ठीक है, मेन बीम हम लोगों का इस तरह से चल रहा था, इससे हम लोग क्या किए, एक सेकेंडरी बीम निकाल दिए, और इधर भी हम लोगों का एक मेन बीम चल रहा था। ये हम लोग प्लान बना रहे हैं किसी भी बिल्डिंग का एज्यूम करके। तो जब हम लोग एक दो मेन बीम के बीच में से एक बीम निकालेंगे, और इस मेन बीम का साइज अगर 300/750 mm है, इसका भी साइज 300/750 mm है, और इसका साइज 300/450 mm अगर है, तो जाहिर सी बात है मेन बीम का डेप्थ ज्यादा होता है और सेकेंडरी बीम का डेप्थ कम होता है। तो हम लोग जब इसका यहाँ से क्रॉस सेक्शन देखेंगे इस तरह से, तो हम लोगों को क्या दिखेगा, ये सपोर्ट दिखेगा, ये वाला बीम ये मेन बीम हो गया, ये आपको सेकेंडरी बीम हो गया, और यहाँ से फिर आपका इधर एक बीम चलेगा, ये टोटल आपको 750 होगा, ये टोटल आपको 450 होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि अगर आपका यहाँ पे इसका जो टोटल लोड है, ये टोटल लोड क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। अगर आप इसका एक डायग्राम बनाइएगा तो ये आपको इस तरह से एक डायग्राम बनेगा, बट ये जो सपोर्ट रिएक्शन है ये यहाँ पे एक्चुअल में आपको सपोर्ट रिएक्शन तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये जो लोड आ रहा है ये लोड इस वाले बीम के ऊपर जाकर के एक पॉइंट लोड बना रहा है, और फिर इस वाले लोड का जो टोटल होगा वो अगर यहाँ पे कॉलम दिया हुआ रहेगा तो उसमें जब जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसमें जब वो लोड देगा तो नीचे से कॉलम उसमें एक रिएक्शन देगा। अभी आप बीम में जब आप एक बीम के ऊपर दूसरा बीम आप दे रहे हैं तो वो बीम उसके लिए क्या होगा, वो भी तो एक लोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जब आपका फ्लोर में यूज होगा दो बीम्स के बीच में, तो ये ऐसा क्रॉस सेक्शन बनेगा, नीचे से आपको क्या है, यहाँ पे आपका फ्लोर आ रहा है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे अगर आपका लोड आ रहा है, ये लोड आपको एक टोटल लोड दे रहा है 100 का, तो आप इसको 50 इधर और 50 इधर जो कर देते हैं, तो ये तो हुआ लोड का डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये सपोर्ट रिएक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि लोड अभी भी इस बीम पे इसी तरह ही एक्ट करेगा। ये वाला जो लोड है ये 50 इधर और इधर 50, ये दोनों 50 और 50 का वैल्यू हो जाएगा अगर ये टोटल 100 का है तो।
और ये इस बीम को जब आप डिजाइन करेंगे तो इस बीम का जो अपना यूडीएल होगा वो प्लस इसके ऊपर जो 50 का ये वाला पॉइंट लोड आएगा, ये इन दोनों को मिला करके आपको इस बीम को डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि आपका मान लीजिए एक आपका ब्रिक वॉल है, ये वाला, ये भी आपका एक ब्रिक वॉल है, इसके ऊपर आप एक बीम इस तरह से अगर रख देते तो इसमें क्या होता है कि अब जो आपका लोड आ रहा है वो लोड यहाँ पे आपको एक, ये टोटल 100 का लोड था तो ये आपको 50 किलोमीटर और ये भी आपको 50 किलोमीटर का हो रहा है। तो जब ये ब्रिक वॉल के ऊपर 50 किलोमीटर का लोड देगा तो ब्रिक वॉल क्या करेगा, 50 किलोमीटर का रिएक्शन देगा, यहाँ भी ये 50 किलोमीटर का क्या करेगा, रिएक्शन देगा। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, ये जो पोर्शन है ये आपको कॉम्प्रेस हो रहा है क्योंकि आपका जो सपोर्ट रिएक्शन पड़ रहा है, इधर से जो लोड पड़ रहा है तो ये पोर्शन आपका कॉम्प्रेस्ड है। तो जब ये पोर्शन आपका कॉम्प्रेस्ड रहेगा, या आप ये समझ लीजिए कि जब आपका सपोर्ट रिएक्शन कहीं पे डेवलप होने वाला होगा, उस केस में हम लोग यूज करेंगे 1.3 m1/v + n0। और अगर आपका ऐसा होगा कि सस्पेंडेड दो बीम्स के बीच में एक बीम आ रहा है, उस केस में हम लोग यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला इतना सा समझ लेना है कि जब भी आपको दिया हो कि दो फ्लोर बीम के बीच से एक बीम जा रहा है, उस केसेस में आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपको ब्रिक वॉल देता है या फिर आपको कॉलम टू कॉलम आपका बीम जा रहा है, या फिर आपका लिख दे रहा है कि आपके सपोर्ट पे आपका दो सपोर्ट्स के बीच में बीम जा रहा है, तो दो सपोर्ट्स कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट है तो सपोर्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ बीम के नीचे कोई सपोर्ट नहीं था इसलिए कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं था। तो ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करेंगे, उससे ही हम लोग ये फॉर्मूला समझेंगे कि हम लोगों को कौन सा वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। क्वेश्चन कह रहा है reinforced concrete M25 simply supported rectangular beam of size 300 mm by 500 mm is reinforced with 320 mm dia bars of Fe415. The reinforcement bars are bent at 90 degree at the support. The shear force at support is 105 kN under working load condition. Find the value of anchorage length. क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंकरेज लेंथ। एंकरेज लेंथ हम लोग डिस्कस किए थे कि किसको बोलते हैं, L0 को बोलते हैं। L0 आपको LD मैक्स वाले फॉर्मूला में आता है। तो अब हम लोग जब एंकरेज लेंथ की बात होगी, जब L0 की बात होगी, तो इसका मतलब है हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। साइड में हम लोग यहाँ पे एक लिखते हैं। सबसे पहले ये कहना चाह रहा है कि हम लोगों को LD मैक्स फाइंड आउट करना चाहिए, ताकि हम लोगों को, अभी हम बताएंगे कि 1.3 क्यों लिखे हैं, प्लस L0। ये वाला फॉर्मूला जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को L0 का एक डिस्कशन आएगा। अब LD मैक्स निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग LD भी निकालेंगे, क्योंकि LD नहीं निकालेंगे तो LD मैक्स का क्या काम आएगा आपको। ठीक है, अब इसमें हम लोग जब LD निकाल रहे हैं तो LD में हम लोग 0.87 FY यूज कर रहे हैं। तो 0.87 FY यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग इसको अंडर रेनफोर्स सेक्शन मान रहे हैं। तो जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन मान रहे हैं तो इसका मतलब है XU निकालेंगे, XU लिमिट निकालेंगे, XU को लेस देन XU लिमिट ये दिखाएंगे। अब जब ये XU लेस देन XU लिमिट आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये XU आपका फाइनल हो जाएगा। तो जब ये XU आपका फाइनल हो जाएगा तो हम लोग MU निकाल लेंगे 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.42। इस वाले XU को यूज करते हुए हम लोग ये मोमेंट ऑफ रेशन निकाल लेंगे। और शेयर फोर्स आपको, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है वर्किंग लोड में, तो 1.5 टाइम्स इंटू वो शेयर फोर्स कर देंगे तो वो हम लोगों को शेयर फोर्स मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूला में M1 यहाँ से निकल जाएगा MU से, V आपको क्वेश्चन में गिवन है, L0 तो आपका एंकरेज लेंथ होता है, वो निकालने बोल रहा है। बट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझाएंगे कि कैसे हम लोग उसको ले रहे हैं। LD के लिए आपको टाउ VD होता है, एज्यूम कर लेंगे, और आपको फाई आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको बेसिकली ये सारी चीजें निकालनी है, जिसकी शुरुआत आप यहाँ से करेंगे। आप एक एक करके, जैसे आप LD मैक्स निकालने जाएंगे तो LD भी आपको चाहिए होगा, LD चाहिए होगा तो XU चाहिए होगा, XU लिमिट चाहिए होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, XU से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग पहले ये प्रूव ही करना शुरू करते हैं कि ये सिंगली रेनफोर्स्ड है या नहीं है, सॉरी अंडर रेनफोर्स्ड है या नहीं है। जब अंडर रेनफोर्स्ड हो जाएगा तो हम लोग मोमेंट निकालेंगे और फिर हम लोग LD निकाल के LD मैक्स निकालेंगे। अब जब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंकरेज लेंथ, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि द रेनफोर्समेंट बार्स आर बेंट एट 90 डिग्री एट द सपोर्ट। ये सपोर्ट पे 90 डिग्री बेंड किया है, इसको बेंट अप बार्स नहीं समझना है, वो शेयर में हम लोग पढ़ते थे। जब 90 डिग्री सपोर्ट पे बेंड किया है, इसका मतलब है कि ये जो आपका बीम है, ये बीम आपका, इसमें जो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये रेनफोर्समेंट था, इसको आप सपोर्ट पे ला करके 90 डिग्री इस तरह से बेंड कर रहे हैं। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। आपको ये सपोर्ट जो है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन ये लिखा है रेनफोर्स्ड कंक्रीट सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बोला है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको ब्रिक वॉल दिखा सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड में तो यही कर सकते हैं, क्योंकि ये दो बीम्स के बीच का तो नहीं है, वरना वो लिखा होता कि एक फ्लोर में आपको दो बीम्स के बीच में ऐसा हो रहा है, या नहीं तो आपको लिखा होता कि आपके सपोर्ट जो है वो फार है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको एज्यूम भी कर सकते हैं, बट सिंपली सपोर्टेड को आप कैसे शो करेंगे।
सिंपली सपोर्टेड शो ही यहाँ पर करेंगे कि अगर आप दो वॉल के बीच में अगर आप इस तरह से एक बीम रख देंगे तो वो आपको सिंपली सपोर्टेड होगा, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं रहेगा सपोर्ट, तो फिक्स मोमेंट नहीं आएगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये सिंपली सपोर्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग का सपोर्ट यहाँ पे है तो ये पोर्शन आपका क्या है, कॉम्प्रेस्ड है, आपको यहाँ से सपोर्ट आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है, तो ये ऊपर से लोड आ रहा है, तो लोड आ रहा है तो ये पोर्शन आपका कॉम्प्रेस्ड है, तो कॉम्प्रेस्ड है तो आपका 1.3 m1/v प्लस L नॉट वाला फॉर्मूला हम लोग LD मैक्स में यूज करेंगे। ये यहाँ से एक चीज पहला क्लियर हो गया। अब जब ये कह रहा है कि यहाँ 90 डिग्री आपका बेंड किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री के लिए तो आपको पहले ही पता है कि 8 × 5 होता है एंकरेज लेंथ L नॉट, तो आप L नॉट क्वेश्चन में 5 ही आपको गिवन है, तो आप तो डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं कि 160 mm होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंकरेज लेंथ, उसको लिखना चाहिए था डिस्कस द वैल्यू ऑफ एंकरेज लेंथ। अब जब डिस्कस बोलता है किसी भी क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि टोटल सॉल्व करो, टोटल सॉल्व करके फिर हेंस प्रूव करके दिखाओ कि जो हम कह रहे हैं वो सही हो रहा है। जैसे ये L नॉट जो है ये 160 mm ही होगा, लेकिन अब ये चीज आपको डिस्कस करके बताना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री ही रहेगा या इसको 180 डिग्री करने की जरूरत है या नहीं है। तो ये जरूरत है या नहीं है कैसे होगा, जब आपका LD मैक्स LD से कम आ जाएगा। जब LD मैक्स कम आ जाएगा तो हम लोग LD तो बढ़ा नहीं सकते हैं, हम लोग LD मैक्स को बढ़ाते हैं, तो हम लोग 90 डिग्री को क्या करते हैं 180 डिग्री बेंड कर देते हैं। तो ये L नॉट जो आपका 8 × 5 हो रहा था वो 16 × 5 हो जाएगा, जो 160 हो रहा था वो 320 हो जाएगा, तो हो सकता है LD मैक्स आपका LD से ज्यादा आ जाएगा। तो यही चीज जब आप निकालेंगे LD और LD मैक्स, तभी तो पता चलेगा कि ये एंकरेज लेंथ को चेंज करने की जरूरत है या क्वेश्चन में 90 डिग्री के हिसाब से 8 × 5 ही रहने देंगे। ये होगा आपका डिस्कशन का मतलब। तो अब हम लोगों को डिस्कशन जब करना है तो हम लोगों को एक एक करके अब सारा वैल्यूज निकाल लेना है। सबसे पहले हम लोग गिवन कंडीशन लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन में। तो गिवन में क्या है, बी है आपको 300 mm, क्वेश्चन में कैपिटल डी दिया है आपको 500 mm। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि इफेक्टिव है। हमेशा ये सारा फोकस जो है क्वेश्चन में इस चीज पे रखना है कि इस 500 को आप स्मॉल डी मानेंगे या कैपिटल डी मानेंगे। तो पूरा क्वेश्चन रीड करना है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि ये इफेक्टिव था या फिर रेनफोर्समेंट के सेंटर तक था, लेकिन आपको रेनफोर्समेंट का डायमीटर भी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये आपको टोटल डेप्थ हो सकता है और आपको एक क्लियर कवर एज्यूम करके ये हाफ ऑफ द डायमीटर लेकर के आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालना पड़ सकता है। तो जब टोटल डी आपको 500 गिवन है और आपको इफेक्टिव कवर आपको नहीं पता है, ये आपका एक बीम है, इसके बॉटम का यहाँ रेनफोर्समेंट है, ये वाला कवर आपको इस सेंटर से ये वाला वैल्यू DC जो था, ये DC आपको नहीं पता है। तो आप DC क्या होता है, क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ डाया, यही होता है। हम लोग यही निकालते थे। तो हम लोग क्या करते थे, पहले क्वेश्चन में डायरेक्टली DC 50 या 40 एज्यूम कर लेते थे। अब हम लोगों को पता है कि क्लियर कवर 30 से 40 के बीच होना चाहिए। हम लोग 30 एज्यूम कर सकते हैं क्लियर कवर को, कि ये बॉटम का जो डिस्टेंस है ये 30 mm होगा और हाफ ऑफ द डायमीटर मतलब 20/2। तो हम लोगों का ये 40 mm जो होगा ये DC निकल के आ जाएगा। तो स्मॉल डी कितना आ जाएगा, 500 - 40 = 460 mm। ये हो गया हम लोगों का इफेक्टिव डेप्थ। ये एक प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गया। अब कह रहा है M25 है और Fe 415 है, ठीक है। AST आपको दिया हुआ है 3 × π/4 × 20²। चाहे तो आप यहाँ निकाल लीजिए या नहीं तो आप क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब कह रहा है सपोर्ट पे 90 डिग्री बेंड है तो L नॉट = 8 × 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे फॉर 90 डिग्री बेंड = 8 × 20 = 160 mm, ठीक है। शेयर फोर्स आपको दिया हुआ है V, वर्किंग लोड के लिए दिया है 105 kN। इसका मतलब है कि VU कितना हो जाएगा, VU हो जाएगा 1.5 × 105 = 157.5 kN। ये सारा आपको गिवन कंडीशन था, अब तक आप लिख रहे थे। अब आपको इसको सॉल्व करना है और एक एक करके सबसे पहले आपको निकालना है XU, आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और फिर आपको उसको एक्सियल लिमिट से चेक करना है। तो XU निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B, तो 0.87 FY 415 AST 3 × π/4 × 20² डिवाइडेड बाई 0.36 FCK 25 B है आपका 300। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो XU आ जाएगा आपका 125.34 mm। ये वैल्यू एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये XU का वैल्यू आ गया। अब आपको XU लिमिट निकालना होगा। तो क्योंकि आपको Fe 415 दिया हुआ है तो इसके लिए आपको पता है कि 0.48 × D होता है आपको XU लिमिट का वैल्यू। तो 0.48
और ये डी आपको पता है कि 460 mm है, तो आपका ये कितना आ जाएगा 220.81 या 8 mm। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एक्सयू लिमिट। तो यहाँ पे हो गया कि एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट है, तो देयरफॉर अंडर रेनफोर्स्ड। ठीक है, ये अंडर रेनफोर्स्ड एक प्रूव हो गया। इसका मतलब है कि जो अब आप एलडी के लिए ये जो वैल्यू आप लिख रहे थे 0.87 FY, ये वाला अब आपका वैलिड हो गया 4 इंटू टाउ BD। अब आप एलडी जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप सबसे पहले आप एलडी निकाल लीजिए, क्योंकि आपका एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट आ गया है, तो देयरफॉर ये प्रूव हो चुका है कि आपका अंडर रेनफोर्स्ड है। तो अंडर रेनफोर्स्ड है तो एलडी निकाल लीजिए। एलडी होगा 0.87 FY 415, फाई है आपका 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ BD। अब टाउ BD आपको अभी निकालना पड़ेगा। तो टाउ BD आपको M25 के लिए आपको टेबल में अगर आप देखेंगे तो M25 के लिए टाउ BD जो प्लेन बार्स के लिए था वो था आपको 1.4। अब ये प्लेन बार्स के लिए था, और हम लोग जब ये बात कर रहे हैं रेनफोर्समेंट का 320 mm, ये हम लोग कहाँ दे रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं पे भी और एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट नहीं दिया है। और हम लोग जब सिंगली बनाएंगे तो भी हम लोग बॉटम में ही रेनफोर्समेंट देंगे, और डबली बनाएंगे तब हम लोग टॉप में देंगे। तो टॉप का रेनफोर्समेंट नहीं लिखा है, तो हम लोगों का वैसे भी एक्सयू लेस देन एक्सयू लिमिट आया है, तो हम लोगों का प्रूव हो गया कि ये आपको सिंगली और अंडर रेनफोर्स्ड है। अब आपका जब ये बॉटम में है, इसका मतलब है कि टेंशन रेनफोर्समेंट है, तो टेंशन के लिए ही आपको टाउ BD का टेबल बना हुआ है, बट वो आपको प्लेन बार्स के लिए 1.4 है। तो जब आप इसको HYSD करेंगे तो 1.6 इंटू 1.4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.24 न्यूटन पर mm²। तो हम लोगों को यहाँ पे टाउ BD भी पता चल गया है कि 2.24 न्यूटन पर mm² हम लोगों को लेना है। ये हम लोग 2.24 यहाँ यूज करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे अपना डेवलपमेंट लेंथ। ये आ जाएगा 805.91 mm। अब ये आपका डेवलपमेंट लेंथ आ गया। आपको अब LD मैक्स निकालना होगा, तो LD मैक्स निकालने के लिए आपको अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं पता है, क्योंकि V आपको पता है, L0 आपको पता है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे MU। तो आपको XU का वैल्यू मिल चुका था, तो आप 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.42 XU, अगर आप ये वाला वैल्यू यूज करेंगे तो आपको MU निकल जाएगा। D आपका 460 माइनस 0.42 इंटू XU आपका आया था 125.38 था शायद, वो वैल्यूज पुट कर लीजिएगा XU का। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो MU आपका आ जाएगा 138.79 किलो न्यूटन मीटर। V आपका आया हुआ था 157.5 किलो न्यूटन। तो ये V जो है ये VU आया था, और MU तो आप फॉर्मूला से ही MU निकाल लेते हैं। तो अब आप डायरेक्टली जो है वो LD मैक्स आप निकाल सकते हैं। तो LD मैक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.3 इंटू M1 है आपका 138.79 इंटू 10⁶ करेंगे तो ये न्यूटन mm में आ जाएगा, और ये आपको 157.5 ये आपको VU है, ये किलो न्यूटन में है, इसको इंटू 10⁻³ करेंगे तो ये न्यूटन में आ जाएगा। अब प्लस इसमें L0 का जो वैल्यू है वो था आपका 160 mm, ये आपको न्यूटन mm में है, और ये आपका सिर्फ न्यूटन में है, न्यूटन न्यूटन कैंसिल होकर ये भी mm में आएगा, ये 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल लेंथ mm प्लस ये mm। इस टोटल को जब आप LD मैक्स को सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 1305.5 mm। अब ये आया है आपका LD मैक्स। LD कितना आया था 805.91, ये आया था आपका LD। इसका मतलब क्या होगा कि LD आपका लेस देन LD मैक्स है। तो जब आपका LD लेस देन LD मैक्स ही है तो इसका मतलब है कि आप वो LD प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सपोर्ट में। मतलब ये अगर आपका सपोर्ट है, यहाँ पे आपका बीम आ रहा है, और क्वेश्चन में अगर आपको 90 डिग्री बेंड दिया हुआ था तो आप सिर्फ इस 90 डिग्री बेंड में ही आपका ये जो LD मैक्स, ये LD है आपका 805 mm, ये आपका हो जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अगर ये LD मैक्स से ज्यादा होता तो उस केस में आपको इस बार को फिर बेंड करके एडजस्ट करना पड़ता। तो हम लोग इस एंकरेज लेंथ में ये जो हम लोगों का L0 का वैल्यू था हम लोग इसको चेंज करते, यही आपको कह रहा था डिस्कस करने के लिए। तो आपको यहाँ पे फाइनली एक लाइन क्या लिखना है, आपको ये लिखना है सिंस LD is less than LD max, there is no need to change anchorage length। जो एंकरेज लेंथ आपका क्वेश्चन के हिसाब से 8 इंटू 5 आप लेके चल रहे थे 160 mm, उसको आपको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। यही लाइन जो होगा, ये लाइन लिखने के बाद आपको आपका कंप्लीट मार्क्स आपको मिलेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो।
क्योंकि आपको वो बताना पड़ेगा कि जब LD लेस देन LD मैक्स आ रहा है तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फिर आपको कह रहा था डिस्कस द वैल्यू ऑफ एंकर लेंथ, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये 160 mm सफिशिएंट है। आप यहाँ पे अगर 45 डिग्री भी प्रोवाइड करते बेंड, आप सिर्फ इस तरह से बार को बेंड करके भी दे देते तो भी आपका वो डेवलपमेंट लेंथ हो जाता, बट क्योंकि 90 डिग्री बेंड दिया हुआ है तो वो सफिशिएंट है। अगर ये फेल हो रहा होता, 1305 नहीं होकर 705 हो रहा होता, ये 805 होता, तो फिर आपका 100 mm से LD मैक्स जो है वो फेल हो रहा होता। आप यहाँ 160 को 320 करते तो आप यहाँ पे लिखते कि सिंस LD मैक्स इज लेस देन LD, तो आपको L0 को चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री एट सपोर्ट। तो 180 डिग्री एट सपोर्ट मतलब 160 mm से 320 mm पे आपको चेंज करना पड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर होता अगर ऐसा फेल होता तो, लेकिन फेल नहीं हो रहा है तो लिखना पड़ेगा कि कोई नीड ही नहीं है चेंज करने का। तब आपका ये समझ में आएगा एग्जामिनर को कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ का। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको बीम का साइज वगैरह दे दिया था। अब एक क्वेश्चन हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर आपको बीम का साइज नहीं देगा तो उस केस में आपको जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकाले थे ये बीम के साइज पर डिपेंड कर रहा था, तो आपको उस केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली दिया हुआ होगा। तो आप उस क्वेश्चन को फिर उस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे, एक वो टाइप देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहेगा LD मैक्स और LD का। आपको LD निकालने के पहले पता होना चाहिए कि सिंगली रेनफोर्स्ड और अंडर रेनफोर्स्ड आपको प्रूव करना है, और आपको ये LD मैक्स निकालने में भी पता होना चाहिए कि M0 M1 और V आपको वैल्यू पता होना चाहिए। बट क्वेश्चन में जब कंडीशंस नहीं गिवन होंगे तो उसको हम लोग फाइंड आउट किस तरह से करेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन से देख लेते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि आपको बीम का साइज नहीं दिया रहेगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। A simply supported beam is 6 meter in span and carries a service load of 60 kN per meter. If 620 mm bars are provided at the center of span and out of these 4 bars are extended to the supports, check the development length at the support. Use M15 concrete and Fe415 steel. क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको स्पैन दे दिया, लोड दे दिया है। मतलब आप ये कह रहा है कि एक 6 मीटर का स्पैन है, ठीक है, ये स्पैन 6 मीटर का है, इसके ऊपर जो आपको यूडीएल आ रहा है, ये यूडीएल आ रहा है आपको 60 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब आपको वो शेयर फोर्स भी खुद निकालने बोल रहा है, और सर्विस लोड दे दिया मतलब आपको सर्विस लोड निकालना है, फिर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो शेयर फोर्स भी खुद निकालना है, बेंडिंग मोमेंट भी खुद निकालना है। अब इसमें बीम का साइज नहीं दिया, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, तो आपको ये पता चल रहा है कि LD मैक्स जो है आपका, ये आपका 1.3 M1/V प्लस L0 हो जाएगा। ये आपको पता है, बस आपको ये नहीं पता है कि आपको अभी M1 कितना है, V कितना है और L0 कितना है, क्योंकि आपको कोई बेंड वगैरह का भी कंडीशन नहीं दिया है, सिर्फ सिंपली सपोर्ट दिया है और कह रहा है डेवलपमेंट लेंथ निकालिए। तो आपको LD निकालना है, तो LD निकालना है तो 0.87 Fy फाई आपको पता है, और आपको 4 × टाउ BD, ये दो चीज निकालना है। अब LD निकालने के लिए आपको 0.87 Fy भी पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब 0.87 Fy सेटिस्फाई आप इसलिए नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन में क्योंकि आप 0.87 Fy कैसे सेटिस्फाई करते हैं, जब आप सिंगली रेनफोर्स्ड है, सॉरी जब अंडर रेनफोर्स्ड आप ये प्रूव करते हैं उस समय, तो वो प्रूव करने के लिए आप XU निकालते हैं और XU लिमिट निकालते हैं। XU लिमिट किस पे डिपेंड करता है, D पे, D नहीं है आपके पास। XU किस पे डिपेंड करता है, 0.87 Fy AST पे, ये सारा कंडीशन गिवन है। 0.36 FCK B, इसमें आपको ये B जो वैल्यू है ये नहीं गिवन है, मतलब ना आप XU निकाल सकते हैं ना आप XU लिमिट निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कोई साइज नहीं दिया होगा उसमें आप एज्यूम करेंगे कि जो आप LD में जो आप रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं उसका स्ट्रेस जो है 0.87 Fy है, तो वो आपका पहला एजम्पशन हो जाएगा। इससे आप डायरेक्टली ये LD का वैल्यू जो है निकाल लेंगे। अब LD का वैल्यू निकालने के बाद जब आप LD मैक्स निकालने जाएंगे तो आपको M1 नहीं पता है, V नहीं पता है और L0 नहीं पता है। अब हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हम लोगों को निकालना डेवलपमेंट लेंथ है, लेकिन डेवलपमेंट निकालने का मतलब है कि LD मैक्स से भी उसको चेक करना पड़ेगा कि कुछ हम लोग इसमें चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अगर LD मैक्स कम आ गया तो फिर हम लोगों को ये चेंज करके दिखाना पड़ेगा कि हम इस LD को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं उसमें। ये एडजस्टमेंट अगर हम नहीं दिखा सके डायग्राम के साथ तो इसका मतलब है कि फिर आपको फाइनली आपको नहीं पता है कि आपको एक्जैक्टली कितना प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करना है। आप वैल्यू निकाल दिए 900 mm, कैसे प्रोवाइड होगा आपको ये पता ही नहीं है। तो ये चीज इसलिए आपको LD मैक्स भी जो है वो दिखाना पड़ेगा। तो LD मैक्स दिखाने के लिए M1 V L0 सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। गिवन कंडीशन में आपको है स्पैन L = 6 मीटर, ठीक है, और सर्विस लोड आपको दिया हुआ है W, ये दिया है 60 किलो न्यूटन पर मीटर। बार्स आपको दिया हुआ है 625 के। अब एक चीज और इसमें कह रहा है कि इस 620 बार्स आर प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ स्पैन, मतलब ये आपका एक बीम है 6 मीटर स्पैन का, इसके सेंटर पे कह रहा है कि 6 बार्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब यहां से लेकर के
यहाँ तक के बीच में, यहाँ जहाँ भी इसका जैसे सेंटर में बेंडिंग मोमेंट कुछ यहाँ पे इस तरह से आएगा, तो इतने दूर में जो ये बार प्रोवाइड कर रहा है, ये 6 बार प्रोवाइड कर रहा है 20 mm का, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि सपोर्ट पे जब आप आएंगे तो सपोर्ट पे जैसे यहाँ पे अगर आपका इस तरह से वॉल बना हुआ है, तो इस पे जब आपका रेनफोर्समेंट अंदर जा रहा है वो 4 बार ही जा रहा है, मतलब 2 बार जो है आपका वो कहीं यहीं पे ही या तो आप स्टॉप कर दे रहे हैं, मतलब आप एक स्ट्रेट बार दे करके एक्स्ट्रा 2 बार छोड़ दे रहे हैं, और 4 बार को आप अंदर की तरफ ले आ रहे हैं, इधर भी और इधर भी। मतलब इस 6 का अगर आप इस तरह से सेक्शन बनाएंगे तो हो सकता है कि ये 4 बार जो होगा ये आपका कंटिन्यूस बार होगा जो जा रहा है, और 2 बार जो होगा वो हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा बार होगा जो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक दिए हैं, एक कंडीशन। या नहीं तो हो सकता है कि ये ऊपर से बेंट अप करके आया होगा और फिर यहाँ से ऊपर बेंट अप करके चला गया, तो आपके सपोर्ट पे तो सिर्फ आपको 4 बार ही अंदर गया। ये हो सकता है आपको 2 बार होगा 20 का, और नीचे आपका ये वाला जो होगा ये आपका 4 बार होगा 20 का, ठीक है। तो आपको ये मतलब नहीं है कि वो बेंट अप करके ले जा रहा है या वो स्ट्रेट ले जाकर के छोड़ दे रहा है, आपको मतलब है कि यहाँ 6 दिया था, यहाँ आपको 4 दे रहा है। तो जब यहाँ 4 दे रहा है तो जो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे वो इस 4 के हिसाब से करेंगे। जो अभी आप बॉन्ड में एलडी में जो आप M1 लेंगे वो आप इस 4 के हिसाब से लेंगे, आपको अभी इस 6 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपको बीम का साइज दिया रहता तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हो उसका, लेकिन अभी आपको क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आपको नहीं निकल सकेगा, आपको कोई कंडीशन बीम का साइज ही नहीं पता, तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते उस सेक्शन का। तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे कि आपको WL² जब सिंपली सपोर्टेड का होता है तो वो आपको यहाँ के लिए हुआ, यहाँ के लिए 6 बार प्रोवाइड कर रहा है, और जब यहाँ पे 4 बार प्रोवाइड कर रहा है तो मतलब कितना है 75% प्रोवाइड कर रहा है। तो जब हाँ आपको ये 75% हो गया, तो 75% जब आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आपको उस केस में मतलब 4/6 जो आपका रेशियो है ये आपको कितना है 2/3 है, ये 66.66% है, ठीक है। तो ये जो 66.66% जो यहाँ दे रहा है, तो उस 66 उस मोमेंट का जो अगर आप यूज कर लेंगे, जैसे अगर आपका 400 आता है, इसके लिए आप 6 बार प्रोवाइड कर रहे थे, तो जब 4 बार प्रोवाइड करें तो मोमेंट कितना होगा, इसका ही कुछ 66% लेस होगा, मतलब 33% आप इसमें से कम कर देंगे, तो आपका ये 300 किलो न्यूटन का जो मोमेंट होगा उसके लिए ये 4 बार होगा, 400 जब होता तो उसके लिए 6 बार हो जाता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला रेशियो का मोमेंट निकाल लेना है, V निकाल लेना है आपको, V तो ये सपोर्ट पे ही रहता है, तो ये V का वैल्यू आप निकाल लेंगे और आपका LD मैक्स आपको मिल जाएगा। अभी सॉल्व करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, लोड गिवन है तो आप सबसे पहले शियर फोर्स निकाल लीजिए, सिंपली सपोर्टेड है और UDL है तो शियर फोर्स आपको कितना हो जाएगा, WL/2 हो जाएगा, W है आपको 60, L है आपको 6, तो ये हो जाएगा आपको 180 किलो न्यूटन, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा मैक्सिमम, WL²/8 हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड के लिए, W60 है, L²/8, तो ये हो जाएगा आपको 270 किलो न्यूटन मीटर। अब आपको शेयर फोर्स मिल गया है, ये आपको है अनफैक्टर्ड है, तो इसको आप क्या करेंगे इंटू 1.5 कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 270 किलो न्यूटन, ये VU हो जाएगा आपका, ठीक है। और MU कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 270 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा 405 आई गेस, ठीक है, 405 किलो न्यूटन मीटर। अब आपको MU और VU मिल गया है। अब ये जो MU है इसके लिए कह रहा था कि 6 बार्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं सेंटर पे, तो इसका मतलब है कि जब 6 बार्स प्रोवाइड कर रहे थे तो आपका, क्योंकि अब आपको साइज वाइज नहीं पता है, तो जो भी आपका फाइनल मोमेंट आता उसी मोमेंट के लिए ही तो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ना। हम लोग जब सिंगली रेनफोर्समेंट जब भी हम लोग ST निकालते थे, हम लोग उस मोमेंट के लिए ही निकालते थे, तो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि यही अगर हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, यही हमारा फाइनल मोमेंट आ रहा है फैक्टर, इसके लिए आप 6 बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आप 405 किलोमीटर मीटर में आप 6 बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप अगर 1 बार प्रोवाइड करेंगे तो 1 बार में कितना हो जाएगा, 405 डिवाइडेड बाई 6, आप इतने मोमेंट के लिए आप ये 1 बार जो है वो आपका कुछ इतना मोमेंट रजिस्ट करेगा, 405 डिवाइडेड बाई 6। तो जब आपका 4 बार्स के लिए आपको निकालना है कि जब आप सपोर्ट पे 4 बार्स दे रहे हैं तो 405 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 कर देंगे, तो इससे आपको 4 बार्स के लिए जो आपका मोमेंट रजिस्ट होने वाला है वो आपको निकल करके आ जाएगा। तो ये 4 बार्स के लिए कितना मोमेंट रजिस्ट होगा, 270 किलो न्यूटन मीटर। ये आपको MU होगा 4 बार्स के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कोई सेक्शन का साइज नहीं दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो इस फॉर्मूला में जो आपका ये फॉर्मूला है इसमें M1 ये जो यूज कर रहे हैं ये, क्योंकि आपको LD मैक्स निकालना है, LD मैक्स निकालना है, इसका मतलब है कि यहाँ पे का रेजिस्टेंस जो है आपको कुछ निकालना है।
वैसे केसेस में जब हम लोगों को साइज दिया रहता था तो हम लोग जो निकालते थे वो पूरे सेक्शन का रेजिस्टेंस होता था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें हम लोगों को वो नहीं गिवन है, तो जब मोमेंट और जब साइज नहीं गिवन है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, तो जब यहाँ का मोमेंट 400 है तो यहाँ भी हम लोग 400 के लिए ही तो डिजाइन नहीं करेंगे। जैसे 405 यहाँ का मूवमेंट है तो हम लोग इसको भी 405 का डिजाइन करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि जब 6 बार प्रोवाइड हो रहा है 400 के लिए, तो 4 बार प्रोवाइड होगा 270 किलोमीटर मीटर मूवमेंट के लिए। ये 270 किलोमीटर मीटर हम लोगों का M1 का वैल्यू निकल करके आएगा। ऐसे केसेस में जब भी आपको साइज नहीं गिवन होगा तो आपको रिइंफोर्समेंट बता देगा कि सपोर्ट पे आपको कितना जाने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोगों का M1 निकल गया, VU हम लोगों का निकला हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम लोग LD यहाँ से निकालते हैं। ये यहाँ तक का हम लोग का स्टेप हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो हम लोगों का होगा, हम लोग का होगा डेवलपमेंट लेंथ निकालने का। तो क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ निकालने से पहले हम लोग लिखेंगे कि एज्यूमिंग स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू 0.87 Fy, क्योंकि एज्यूम करेंगे तभी हम लोग ये एलडी में फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। 0.87 Fy फाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ वी। अब टाउ वी निकालना है, फिर से रेनफोर्समेंट हम लोग ये बॉटम वाला ही यूज कर रहे हैं और Fe415 यूज कर रहे हैं। इस बार ग्रेड आपका M15 है, तो जब M15 है तो उसके लिए हम लोगों का 1.2 M20 के लिए गिवन होता है। यही 1.2 और इसके नीचे का आपको किसी के लिए नहीं गिवन है, तो ये 1.2 हम लोग यूज करते हैं M15 M20 दोनों के लिए। तो हम लोगों को ये 1.2 है प्लेन बार्स के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 1.6 करेंगे तो HYSD बार्स का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 1.2 इंटू 1.6 यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 0.87 इंटू 415 इंटू 5 है आपका, इसमें 20 mm का है तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.2 इंटू 1.6। तो डेवलपमेंट लेंथ हम लोगों का निकल के आ जाएगा, तो ये आ रहा है आपका 940.23 mm। अब ये आपका डेवलपमेंट लेंथ निकल गया। अब आपको LD मैक्स निकालना है, तो LD मैक्स निकालने के लिए आपको 1.3 इंटू M1 बाई V प्लस L0 निकालना है। अब आपको अभी ये नहीं पता है कि L0 कितना निकालना है, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि आप यहाँ पे 90 डिग्री बेंड दे रहे हैं और आप यहाँ पे लिख दीजिए L0 इज इक्वल टू, इसके बाद ये यहाँ ब्रैकेट में लिख के L0 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 160 mm फॉर 90 डिग्री बेंड। ये यहाँ लिख दीजिए एज्यूम L0 इज इक्वल टू दिस फॉर 90 डिग्री बेंड। तो ये क्योंकि आपका एजम्पशन है, अभी आपको पता नहीं है कि कितना लेना, अगर वो कम पड़ गया तो हम लोग और ज्यादा ले लेंगे। तो ये हम लोग अभी मिनिमम तो 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि 45 डिग्री तो हम लोग बीम में बार इस तरह से बेंड करते नहीं है, हम लोग 90 डिग्री ही बेंड करते हैं। तो अब हम लोग इसको L0 हम लोगों को पता चल गया कि 160 है। तो अब हम लोगों को सारा वैल्यूज पता है, M1 का वैल्यू पता है हम लोगों को 270 इंटू 10⁻6 कर देंगे। V हम लोगों को पता है कि हम लोगों का V निकला था 270 किलो न्यूटन था, तो इनको 10⁻3 कर देंगे ये। अब प्लस आपका L0 जो है ये 160 है। तो ये टोटल को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1300 इसका वैल्यू प्लस 160 इज इक्वल टू 1460 mm। मतलब LD मैक्स आपका कितना आ गया 1460 mm और RD आपका कितना आ रहा है उससे बहुत ही कम है 940.23 mm आ रहा है। इसका मतलब है कि LD जो है ये आपका लेस देन LD मैक्स है। तो इसका मतलब है कि आप जो ये बेंड भी जो लिए थे ये भी आप करेक्टली एज्यूम किए थे 90 डिग्री बेंड, या नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि देयर इज नो नीड टू बेंड दिस 90 डिग्री, और आप यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट बार इस तरह से भी अगर आप यूज कर लेंगे, अगर आपके पास बीम का वो लेंथ है तो आप स्ट्रेट बार भी यूज करेंगे तो ये 940 mm स्ट्रेट चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट का वैल्यू है आपको 1300, ये बेंड करने के बाद आपको ये 160 आ रहा है, तो आप स्ट्रेट 1300 भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट 90 डिग्री बेंड जनरली हम लोग दे देते हैं, क्योंकि वरना सपोर्ट को फिर 940 mm जो है वो वाइड रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना दूर ये आपका वॉल रहेगा उतना दूर आपके ये बीम को आपको आगे ले जाना पड़ेगा और फिर उतना आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये नहीं करके हम लोग आइडियली क्या करते हैं कि सपोर्ट के पास ला करके इसको बेंड कर देते हैं और इंश्योर कर देते हैं कि ये टोटल लेंथ जो है ये डेवलपमेंट लेंथ आपका पूरा हो। तो डेवलपमेंट लेंथ 940 है, बीम आपका अगर 600 डीप का भी होगा तो आप 400 बीम अंदर रख देंगे सपोर्ट पे, 600 का वाइड रहेगा, इस तरह से आपका ये टोटल जो LD होगा वो उसमें आ जाएगा। मतलब अगर आपका ये बीम 600 का कुछ इतना डीप हो गया और यहाँ पे आपका ये सपोर्ट है, तो क्योंकि 600 में आप 500 तो इधर चले आएंगे, एंकरेज लेंथ भी आपका कुछ 160 हो जाएगा और ये वाला लेंथ आपका 400 भी आप प्रोवाइड कर देंगे, तो ये 500 ये 400 और ये 160, तो ये काफी हो जाएगा, ये आपको 1060 mm प्रोवाइड हो जाएगा। रिक्वायर्ड 940 mm ही है, मतलब सिर्फ 400 mm का सपोर्ट देके आप 1060 mm लेंथ जो है वो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो इसलिए हम लोग स्ट्रेट बार नहीं रख करके 90 डिग्री को ही एज्यूम करेंगे। इसके हिसाब से एल डी मैक्स आपको 1460 रहेगा। एल डी आपका लेस देन एल डी मैक्स है, यही आपका फाइनल एल डी है। देयरफॉर डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू 940.23 mm। ये आपका फाइनल हो गया। यहाँ पे यही निकालने आपको बोला था, चेक द डेवलपमेंट लेंथ। आप चेक कर लिए और आप उसको सपोर्ट पे फाइनल जो आपका वैल्यू था एल डी मैक्स उससे भी आप चेक कर लिए। यही आपका न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपको बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ में बॉन्ड का अपना तो कोई न्यूमेरिकल होता नहीं है, बॉन्ड के वजह से हम लोग डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ का एक ही फॉर्मूला है 0.87 FY5/4 × tau VD, और इसको निकालने के लिए आपको इसको एलडी मैक्स से चेक करना पड़ता है। एलडी मैक्स निकालने का फॉर्मूला भी हम लोग आज डिस्कस कर लिए हैं। आपको एलडी और एलडी मैक्स ये दो फॉर्मूला बस याद रखना है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट आप सिंपली सिंगली रेनफोर्स में पढ़ चुके हैं। आपको बस वो ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन है तो आपको वो निकाल करके प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो नहीं गिवन है तो फिर आपको इसी तरह से, जैसे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता था कि आपको कितना आ रहा है लोड की वजह से, और सपोर्ट पे आपको क्वेश्चन में ही दे दिया था, अगर नहीं दिया होता तो इसका मतलब है कि ये 620 बार सपोर्ट पे भी रहता और एंड पे भी रहता, तो ये जो मोमेंट आपका निकलता कैलकुलेट होकर के 405 जो आया था, आप उसी मोमेंट के लिए फिर आप ये m1/v चेक करते, ये और आपका ज्यादा ही आता। बट ये आप क्या किए, एक्यूरेट चेक किए कि 6 बार में आप अगर 4 लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 4 के हिसाब से मोमेंट आपका कम हुआ होगा, तो मोमेंट कम हुआ होगा तो वो कम हुआ हुआ मोमेंट आप यहाँ पे यूज किए, तो वो 270 का वैल्यू आप यूज किए। तो ये आपको एक एक्यूरेट मेथड हो जाएगा जब आपको बीम का साइजेस नहीं दिया रहेगा। तो यही दो टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, आपको या तो साइज दिया रहेगा या तो साइज नहीं दिया रहेगा। दोनों में आपको डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ, ये दो चीज ही आपको चेंज हो सकता है। ये दो चीज से ही आपको दोनों न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब बीम की जगह पे अगर आपको स्लैब दे देगा तो फ्लेक्सर कंडीशन में आप बीम पढ़िए या स्लैब पढ़िए, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आपको बीम में उस समय आपको विथ नहीं दिया रहेगा, क्योंकि स्लैब जब आपको अगर इनकेस क्वेश्चन में देगा तो स्लैब में आपको विथ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसमें आपको सिर्फ ये डेप्थ इंपॉर्टेंट होता है। तो इफेक्टिव डेप्थ आपको बता देगा या फिर आपको टोटल डेप्थ बता के आपको इसमें रेनफोर्समेंट का डायमीटर बता देगा, तो आप उससे इफेक्टिव डी निकाल लीजिएगा। अब वो डी निकाल करके आप उसको फॉर्मूला में पुट करके एमयू का जो फॉर्मूला होता है उसमें 0.87 FY/AST D - 0.42 XU, ये वाले में आप पुट करके आप MU निकाल सकते हैं। अगर XU निकालना है उसमें आपको 0.36 FCK B होता है, तो इस B के जगह पे आप क्या करेंगे कि हम लोग स्लैब में ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये हम लोगों का स्लैब है, मान लीजिए ये 4 मीटर बाई 4 मीटर का स्पैन है, तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ 1 मीटर के लिए ही डिजाइन करते हैं, जो इसमें रेनफोर्समेंट निकलेगा उसी को आप हर मीटर पे हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। जब आगे हम लोग स्लैब करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हम लोग ये क्यों 1 मीटर के लिए कर रहे हैं, तो ये 1 मीटर के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। अब इसको हम लोग जब 1 मीटर में जो आएगा तो ये B कितना हो गया आपका 1000 mm हो गया, और D आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो ये B हमेशा 1 मीटर लेके और D जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो लेकर के आप सेम फ्लेक्सर कंडीशन के जैसा हम लोग बीम किए थे इससे पहले वाला क्वेश्चन, वैसे ही आप स्लैब के केस में भी कर लेंगे। सपोर्ट कंडीशन आपको वैसे भी देखना पड़ेगा, अगर वॉल के ऊपर रखा हुआ है तो 1.3 यूज करेंगे, और स्लैब होगा तो हमेशा वॉल के ऊपर ही रखा हुआ रहेगा तो 1.3 ही हम लोग यूज करेंगे। बस यही 2-3 कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ और शेयर वाला यूनिट जो है वो इसके साथ आपका कंप्लीट हो जाता है। शेयर हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी, उसका न्यूमेरिकल कर लिए, बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ पढ़ लिए थ्योरी, और उसका न्यूमेरिकल भी हम लोग कर लिए। इसी से ही आपका जो 18 मार्क्स का ये यूनिट है, तो ये 18 मार्क्स आपको इसी से पूछ सकता है। आपको थ्योरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, बॉन्ड का थ्योरी पूछ सकता है 4 मार्क्स में, बट रिमेनिंग 14 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल ही आने का चांस है या ऑब्जेक्टिव आने का चांस है। तो इसलिए ये जो आपका यूनिट है ये आपका अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूमेरिकल पर्पज से। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।